हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में प्रश्न क्रमांक 11 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 में देखेंगे, जो इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो हम वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें लिखा है इसमें हम सर्वप्रथम रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय इसका अर्थ है, समय हमें निकालने के लिए एक बात याद रखनी है, जिसमें चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इस प्रश्न में समय निकालने के लिए हम एक कार्य करेंगे। समय को चाल के स्थान पर क्रॉस मल्टीपल करने के पश्चात यह दूरी बट्टे चाल, अर्थात यहाँ दूरी 480 किलोमीटर और चाल हमने x किलोमीटर मान रखी है, इसलिए समय यहाँ पर 480 बट्टे x घंटे होगा। अब हम इसी प्रकार इस प्रश्न को देखें। लगा समय बराबर 480 बट्टे x घंटे। इसी प्रकार जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है, तब रेलगाड़ी की चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इसी प्रकार चार से 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर 480 बट्टे x माइनस 8 घंटे। प्रश्नानुसार जिसमें दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय करती है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब हम इसको इस समय से जब इस समय को घटाते हैं तो यह अंतर 3 है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, जिसमें हम माइनस भिन्न को सॉल्व करने के लिए जब हम इसे देखें तो यहाँ पर x और यहाँ इस अंश में इस हर में x माइनस 8 है, तो इस प्रकार हम क्रॉस मल्टीपल के अनुसार इस भिन्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें x का गुणा 480 के पास, इसी प्रकार x माइनस 8 का गुणा 480 के पास कर देते हैं और नीचे का गुणा x माइनस 8 और x का आपस में गुणा कर देते हैं, जिसमें 480 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 480 बटे x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3। अब हम इसे आगे करने के लिए x माइनस 8 का गुणा 480 के साथ करते हैं, तो यह 480 माइनस के x लिखा जाता है। इसी प्रकार जब 480 का गुणा 8 से करते हैं तो 8 गुणा 480 बट्टे नीचे लिखी हुई संख्या का आपस में इसी प्रकार गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं आगे, जब हम इन्हें सॉल्व करें तो यह आपस में संख्याएं कट जाती हैं, जिससे बची हुई संख्या निम्न प्रकार है, जिसमें 8 गुणा 480 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब हम इसे आगे देखें, इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x का गुणा हम 3 से करते हैं। यहाँ पर बराबर की भिन्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें 8 गुणा 480 बराबर 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब हम 8 गुणा अब 480 से करें तो 0 4 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब हम आगे पक्षांतर करते हैं। करने पर जिसमें हम 3840 को एक तरफ कर लेते हैं, यह इस प्रकार लिखा जाता है, बराबर 0। 3 से पूरे समीकरण में भाग देने पर जब हम इस पूरे समीकरण में 3 से भाग देते हैं तो यह संख्या 24 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 बराबर 0 लिखा जाता है। अब हम इस पद को देखें तो यह एक द्विघात समीकरण है।
अब इस द्विघात समीकरण के हम रेलगाड़ी की चाल को निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं, जिसमें हम अब देखेंगे जिसमें 12 से जो 80 संख्या है उसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक, जहाँ पर एक गुणांक है, इससे करते हैं तो हमें संख्या -1280 प्राप्त होती है। इस प्रकार 1280। अब हम 1280 प्राप्त संख्या में जो ऋण चिन्ह प्राप्त हुआ है, हम हमेशा इसके दिए हुए चिन्ह तथा इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के दिए हुए चिन्ह को आपस में दी हुई संख्याओं का गुणा करते हैं, तब यह -1280 संख्या प्राप्त होती है। अब हम इस माइनस चिन्ह को ध्यान में रखकर इस 1280 के गुणनखंड करते हैं, जिसमें हम देखेंगे इस संख्या के गुणनखंड करते समय इस संख्या को सर्वप्रथम 2 से और इसी प्रकार आगे गुणनखंड करते रहेंगे। वन 602 से करने पर अब पुनः इस प्रकार संख्या को गुणनखंड करते चलेंगे, जिसमें हमें जब तक संख्या 1 प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक इसी प्रकार संख्या को गुणनखंड के रूप में करेंगे। यहाँ पर अब संख्या 5 से गुणनखंड होने के बाद संख्या 1 प्राप्त हो गई। अब हम इस सभी दिए हुए गुणनखंडों को एक स्थान पर लिख लेते हैं, जहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसमें हमें 2 7 बार दिए हैं। ये माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इनको इस प्रकार 2 भागों में गुणा करें कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 8 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर माइनस चिन्ह से हमें अभी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ 8 संख्या को इस प्रकार इन 2 भागों में गुणा करना है कि संख्या हमें 8 दी हुई संख्या 8 प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह आया था, इसलिए इसके गुणनखंड के पश्चात जो संख्या बचनी चाहिए वह हमें 8 जो है इस प्रकार बचनी चाहिए। अब हम इसी प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार गुणनखंड करें कि यहाँ पर 8 संख्या बच जाए, जिसमें हम 5 दूनी 10, 20 और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, अब हम इसको 32 गुणा 40 अगर इनका हम आपस में गुणा करें तो यह संख्या हमें 1280 प्राप्त होगी। लेकिन जब हम 40 से 32 घटाएं तो संख्या 8 प्राप्त होगी, जो हमारे गुणनखंड में दी हुई है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 40 माइनस 32। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। -12 इंटू एक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब हम यहाँ पर इन 2 पदों में से x कॉमन लें तो x माइनस 40, और जब हम इन दोनों पदों में से 32 कॉमन लें तो यहाँ पर x माइनस 40 संख्या बचती है। और अब इन 2 पदों में से एक पद को हम लिख लेते हैं, अर्थात कॉमन ले लेते हैं, तो यह संख्या
इस प्रकार बचती है। और जब हम x के मान के लिए तो यहाँ पर हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस 40 को शून्य के बराबर, इसी प्रकार x प्लस 32 को शून्य के बराबर लिख लेते हैं और x का मान निकालने के लिए दी हुई x के पक्ष में संख्या को पक्षांतर कर देते हैं और इसी प्रकार इस संख्या को भी पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर जो धनात्मक मान है उस मान को हम लेते हैं, इसे हम मान्य और इसे अमान्य लिख देते हैं, क्योंकि हमेशा हमें रेलगाड़ी की चाल धनात्मक होती है, इसलिए हम x बराबर 40 मान का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम सवाल में पहले दिया था रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, जिसमें हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर मान ली थी। अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल चालीस किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर मानी थी, जहां x का मान 40 है, इसलिए हम कह सकते हैं रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार के प्रश्नों के हल के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।